जॉइंट कॉस्ट के बाद आता है कि बाय प्रोडक्ट बेसिकली होता ये है कि जब भी मेन प्रोडक्ट बन रहा होता है तो अनइंटेंशनली एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल लें शुगर कैन की, तो शुगर कैन में क्या होता है कि हम जब उसका जूस निकालते हैं तो अनइंटेंशनली उसका वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसका छिलका भी होता है, तो वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस बाय प्रोडक्ट की वजह से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम उस उस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए रिवर्सल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट लिखी हुई है और बाय प्रोडक्ट की भी लिखी हुई है। हम यहाँ पे कॉस्ट बिफोर सेपरेशन स्प्लिट ऑफ की कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम दो कॉलम बनाएंगे, मेन प्रोडक्ट और दूसरा है बाय प्रोडक्ट का। यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट बिफोर सेपरेशन स्प्लिट ऑफ लिखी हुई है कि मेन प्रोडक्ट से अभी मेन बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो स्प्लिट ऑफ नहीं हुई, मतलब सेपरेट नहीं हुई। तो जो उसकी जो कॉस्ट थी वो है 160,000। इन सब चीज़ों में मटेरियल, लेबर, FOH लगा तो इन सब का जो टोटल हुआ 160,000 हुआ। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट बिफोर सेपरेशन है मेन प्रोडक्ट की है 160,000। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेल दी हुई है वो है बाय प्रोडक्ट की, तो सेल हम बाय प्रोडक्ट की कॉलम में लिख देंगे 9,000, 90,000। तो बाय प्रोडक्ट की जो सेल हुई है वो टोटल 90,000 की हुई है। अब सेल में से हम मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस माइनस करेंगे। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 450 है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 2500 है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाय प्रोडक्ट की हैं, तो इसीलिए बाय प्रोडक्ट्स में ही हम माइनस करेंगे 2500। और बाय प्रोडक्ट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20% है सेल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल जो थी वो 90,000 की थी, तो हम 90,000 के 20% निकालेंगे, 18,000। अब इन सब 90,000 में से इन सब को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 690। हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 9,000 है, 90,000 नहीं है, तो ज़ीरो हटा दूंगी। और इसका जो 20% है वो 1800 है। जब मैंने इन 9,000 में से इन सबको माइनस किया तो मेरे पास 4250 आ रहा है। अब ये 4250 जो है मैं 160,000 से माइनस कर दूंगी। 4250, मैं इसको इसीलिए इससे माइनस कर रही हूँ कि हमें ये देखना है कि बाय प्रोडक्ट की सेल के बाद और इस पे जो जो हम ये सारी चीज़ें माइनस कर रहे हैं उन सब के इम्पैक्ट के बाद मेन प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसकी फिर मार्केट प्राइस कितनी होगी। 160,000 में से 4250 माइनस करेंगे तो हमारे पास 155,750 आंसर होगा। इसका मतलब जो मेन प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है, नेट कॉस्ट है, वो 155,750 है। मतलब कि मेन प्रोडक्ट पे मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है बेसिकली बाय प्रोडक्ट की वजह से। इस क्वेश्चन में मेन प्रोडक्ट दिया हुआ है और दो बाय प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इन तीनों के कॉलम बना दूँगी, मेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी।
तो सबसे पहले जो मैं कॉस्ट लिखूंगी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन लिखूंगी। कॉस्ट बिफोर सेपरेशन जो है 75,000 है। सेल लिखूंगी। मैं जो सेल लिखूंगी वो मेन प्रोडक्ट की नहीं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की लिखूंगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि बाय प्रोडक्ट ए और बाय प्रोडक्ट बी की वजह से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जो भी अब मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगी वो सिर्फ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की लिखूंगी। तो कॉस्ट बिफोर सेपरेशन मैं लिखूंगी सेल लिखूंगी प्रोडक्ट ए की 12,000। अब प्रोडक्ट बी की 7,000 है। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 2200 और इसकी 1800। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 1500, 1100 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 15% है सेल का। तो 15% मैं इन दोनों की सेल का लूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे सेल है 12,000। 12,000 का 15% 1800 और 7,000 का 15% 1050। अब मैं इनको माइनस करके आंसर निकालूंगी। 12,000 2200 माइनस 1500 माइनस 1800 6500। अब जो आंसर आएंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6500 प्लस 7,000 माइनस 1800 माइनस 1100 माइनस 1050 3050। अब इन दोनों को टोटल करके इससे माइनस करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मेन प्रोडक्ट जो है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉस्ट का, मतलब कि कॉस्ट कितनी डिक्रीज़ हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक बाय प्रोडक्ट सेट दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सिर्फ सेट प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करनी है। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 2000 यूनिट्स है। सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है $5। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यूनिट माइनस करेंगे। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पर यूनिट पर दी हुई है और हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है। तो हम फिर उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, वन। तो हमारे पास अब ये 5 में से हम ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल तो 3 हो गया, रिमेनिंग हमारे पास 2 बचेगा। अब हमारे पास ये जो कॉस्ट है वो पर यूनिट की है और हमें जो टोटल यूनिट दिए हुए 2000 दिए हुए हैं, तो हम इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4000 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी।